नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें क्या है कि पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में, और एक वैसे सेम टाइप का एक टेम्पल बन रहा है बेंगल का दीघा में, जहाँ पर बीच है। वहाँ पर एक बनाया गया है एक टेम्पल, ठीक है। सेम जगन्नाथ टेम्पल के जैसा लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम बंगाल का जो सीएम है उन्होंने इसलिए बनाया कि वो उनको लगा कि यहाँ पर बनना चाहिए कुछ, ताकि ये टूरिस्ट प्लेस हो सके। पहले से तो है और अच्छा थोड़ा हो सके, इसलिए उन्होंने बनाया है। वो बनने के बाद उड़ीसा का जो पुरी में जो पूजा करते हैं जो ब्राह्मण है, वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, वहाँ पर जो मंदिर है पहले से सेम है, सेम जैसा लग रहा है, उन्होंने बनाया है। उसके बाद वहाँ पर जो इनागुरेशन के लिए जो ब्राह्मण बुलाया गया था, वो सब मैक्सिमम हमारा पुरी से उसको लिया गया था, ठीक है। जिसके कारण पुरी का जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा, जो वहाँ का दिखाई दे रहा है। अगर वहाँ पर बन जाएगा तो उड़ीसा में बहुत सारी बंगाल टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर बन जाएगा तो उनको लगता है कि बंगाल टूरिस्ट थोड़ा कम आएंगे उड़ीसा को, जिसके कारण उसका बिजनेस में प्रभाव पड़ सकता है। ये एक अंदर का है, ठीक है। ये इंटरनल पार्ट है, उसको बाहर तो नहीं ला रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि मेन प्रॉब्लम उनका बिजनेस है। वहाँ पर पैसा कम, मतलब बिजनेस कम हो जाएगा, इसलिए। सेकंड प्रॉब्लम ये है, वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बनाया गया है मूर्ति वो स्टोन का है। जो फ्लोरी में है वो पेड़ में है, ठीक है, वुड में है। वो बोल रहे थे कि वो वुड में बनना चाहिए, लेकिन वो स्टोन में बना है, ठीक है। स्टोन में बनने के बाद वहाँ पर जो पूरी ठाकुर है उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एक श्री कृष्ण का एक जो हार्ट है वो लगाया गया है। पता नहीं ये कितना सच है, क्योंकि इसका कोई कुछ सबूत तो नहीं है। वो वैसे बोल रहे जो वहाँ पर जो है दीघा में, वहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर वैसे लगाया गया है। जो लोग बोल रहे हैं कि हार तो एक ही होता है, तो वहाँ पर भी कैसे गया? देखिए, अगर उड़ीसा की लोग चाहेंगे वहाँ पर कोई केस करने के लिए, मुझे लगता नहीं उसमें कुछ दीदी का जो ममता दीदी का कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये है कि वो तो सबूत मांगेगा, क्या है, कौन सा चीज़ है जो तुमको लग रहा है कि ये एक है, किसी के पास नहीं हो सकता है। तो पहले हमें देखा हो ना। वो अगर बोलेंगे हमारा पास, दीदी अगर बोलेगा कि हमारे पास कुछ और ही, कुछ और ही है, वो भी नहीं दिखाएंगे, और पूरी वाले भी नहीं दिखाएंगे। तो उसमें कोई केस का कुछ होने वाला नहीं है, उसमें कुछ दीदी का कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है कि देखिए, चाहे बंगाल का हो चाहे उड़ीसा का हो, धर्म तो एक ही है। जो कि हिंदू का प्रसार और प्रचार हो रहा है, तो फिर भी इतना, मतलब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? उड़ीसा का तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, उनका बिजनेस का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं। लेकिन एक बंगाल का एमपी उसके बारे में बोल रहा है कि ये गलत है। पहले उसने जो बाइट दिया है, पहले उसको देख लीजिए। ওটা মন্দির নয়, কেন ভুল বলছেন? আমি উত্তর দেব না, আমি দেব না। আমি একজন সরকারি লোক। হ্যাঁ, কালচারাল সেন্টার, সেখানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আমি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। কারেক্ট। হ্যাঁ, আমি অন্য কারোর বক্তব্যের দেব না। আমি অন্য কারোর মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য করব না। ওটা আমার কাজ, আমার মন্তব্য আমি করতে পারি। ও টেম্পল নেই है भाई, छोड़िए। इट्स ए कल्चरल सेंटर, नॉट टेम्पल। डोंट मिसलीड द पीपल ऑफ बंगाल एंड स्पेशली द हिंदू। सेम उसके जैसा संबित पात्रा, आप उसको जानते ही होंगे, जो अभी उड़ीसा पुरी का एमपी है। जब उसको इस बारे में पूछा गया, देखिए ये किस तरह रिएक्ट रहते हैं, पहले ये देख लीजिए। देखिए, आपने मुझसे दीघा में जगन्नाथ मंदिर जो स्थापित हुआ है उसको लेकर प्रश्न पूछा है, और प्रश्न यह पूछा है कि उड़ीसा के कानून मंत्री ने
जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है कि क्या किसी प्रकार की खामी रही है, तो मुझे लगता है, मुझे पुरी के सांसद के नाते और एक उड़ीसा के पॉलिटिशियन के नाते भी इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है और उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या होता है। मगर मैं एक बात को लेकर बहुत घोर आपत्ति करता हूं, विश्व में जगन्नाथ धाम केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति। दूसरी जगह जगन्नाथ धाम कह के किसी और स्थान को पुकारना यह संभव नहीं है। भारतवर्ष में चतुर्धाम है, सनातन में चतुर्धाम है, 4 धाम है, और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम जहां नारायण स्वयं निवास करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र कहा जाता है, वह जगन्नाथ धाम पुरी है। और इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई और स्थान जगन्नाथ धाम के नाम से बुलाया नहीं जा सकता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र केवल और केवल पुरी है, जहां स्वयं महाप्रभु निवास करते हैं। लेकिन जो बंगाल का एमपी है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये मंदिर होना गलत है, क्योंकि ऑलरेडी है उड़ीसा में, तो हमारा करने का क्या जरूरत है। उसको ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, तुम थोड़ी उड़ीसा को दोगे या उड़ीसा वाला तुम्हें थोड़ा देगा। एक्चुअली दिक्कत जो इंटरनल मैटर है, बात यह है कि अभी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का चल रहा है शासन, ठीक है। अगर सबको लगता है कि ममता एक हिंदू विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो एक सेक्युलर है, ठीक है, वो सबके साथ रहता है। अगर ये हिंदू मंदिर बना देता है, जो बीजेपी वाले हैं उनको लगता है कि हिंदू वाले थोड़ा पड़ जाएंगे, मतलब वो लगेगा हाँ ममता दी तो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उनको वोट दे देंगे। मेन प्रॉब्लम वही है, शायद बीजेपी का वोट कम हो जाएगा, इसलिए बीजेपी का एमपी है जो रह रहे हैं बंगाल में, जो कि बीजेपी का साइड से, वो लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है किसके लिए? उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कुछ कार्रवाई भी होना नहीं चाहिए, मतलब कुछ बात भी नहीं है। इसे क्यों करेगा भाई? तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा है, वो करेगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब दिक्कत है। मुझे लगता नहीं है यहाँ पर किसी का जीत होगा या फिर हार होगा। ये जैसा चलता रहता है वो चलता रहेगा, उसका कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर उसको ज़्यादा ऐसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो मुझे लगता है ये ममता के लिए खतरा हो सकता है उसका नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। लेकिन जो काम कर रहे हैं इसमें कोई खराब नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के लिए थोड़ा दिक्कत है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, धर्म जो भी हो, असर तो हो रहा है हिंदू का। अगर इसमें भी अगर तुम्हें दिक्कत है तुम पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। अगली बार हम देखेंगे और एक नया वीडियो में। थैंक यू।